जय हिंद एवरीवन। जब एक से ज़्यादा कॉन्वेक्स लेंसेज को यूज़ करके हम किसी बायोलॉजिकल सैंपल को विजुअलाइज करते हैं तो ऐसे जो अरेंजमेंट है उसी को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। जकेरियस जेनसन ने सबसे पहले इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को यूज़ किया और बाद में रॉबर्ट हुक ने जाके जो है एक प्रोटोटाइप माइक्रोस्कोप बनाया। तो हम अब इस लेक्चर में देखेंगे कि एक माइक्रोस्कोप में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे हमने दो केसेस दिखाए हैं, केस 1 और केस 2। ये क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम यहाँ जो भी बात करेंगे वो इन कॉन्टेक्स्ट टू लाइट माइक्रोस्कोप के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो देखिए, हाँ, यहाँ देखिए जैसे कि केस 1 हम लोग ले रहे हैं यहाँ, तो इसमें मैं इंक यूज़ कर ले रहा हूँ ब्लू। चलिए, तो देखिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो सेंटर में ये होता है इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का एक जो है फोकल लेंथ होता है जिसको हम लोग f1 कहते हैं। यहाँ हमने इसको fo से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा एक फोकल लेंथ होता है जिसे हम 2f कहते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बनाते हैं तो उसकी पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पोजीशन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए भाई, अगर हम यहाँ एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, केस 1 जिसको हमने यहाँ कहा है, तो इस केस में आप देखिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है भाई? f और 2f के बीच में रखा हुआ है। f और 2f के बीच में, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। तो जब भी ऐसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है तो इमेज का फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है। ये एक लाइट रे है जो कि यहाँ इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है और ऐसे जा रही है। दूसरी जो लाइट रेज है, हम ये जानते हैं कि जब दो लाइट रेज एक दूसरे को कट करती हैं तब इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये दूसरी लाइट रे है और ये यहाँ से जा रही है ऑब्जेक्ट के पास से। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना, और यहाँ पे कहीं जाके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये इमेज बन रही है, ये इसको हम कहें, अगर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इमेज, तो इमेज की बात करें तो इमेज की में हमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 2 3। पहली चीज़ है कि आप देखिए ऑब्जेक्ट की तुलना में जो इमेज है, ये इसका फॉर्मेशन जो हुआ है ये एनलार्ज्ड है ना। मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में जो हमारा इमेज है उसका साइज क्या है? बड़ा है। ठीक है ना। यहाँ पे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज देखिए, ये अपराइट है और ये इन्वर्टेड है। तो हमारा दूसरा जो वो है कि हमारा इमेज जो मिल रहा है वो क्या है? इन्वर्टेड है ना। दूसरी चीज है कि हमारा इमेज इन्वर्टेड बना है।
इनलार्ज्ड बना है, इन्वर्टेड बना है। अब बात आती है कि ये रियल है या वर्चुअल है। अब रियल क्या होता है भाई, जो आप सिनेमा स्क्रीन देखते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, तो वो जो स्क्रीन दिखती है वो रियल इमेज से बनती है। क्यों? जब डायरेक्ट लाइट, देखिए यहाँ से ये डायरेक्ट लाइट जा रही है और एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे, ठीक है ना। जब डायरेक्ट लाइट एक पॉइंट पे मीट करे और इमेज का फॉर्मेशन हो तो वो कैसा होगा, रियल इमेज होगा, है ना, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान से देखिए, हमने इसको, मैं फिर से वो करते रहा हूँ क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे समझने के लिए, कि एक लेंस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें जब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं तो उसका हमें एनलार्ज्ड, इन्वर्टेड और रियल इमेज मिलता है। ठीक है भाई, ये सब लोगों को ध्यान रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये एक दूसरा केस है, इसमें भी हम जो लेंस यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो अब देखिए, इस लेंस का भी f है और 2f है, और आप देखिए ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन है, ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको दूसरा पेन यूज़ कर लें, अच्छा कलर वाई चेंज कर दें, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से, जैसे हमने पहले केस में देखा था कि यहाँ पे जो है एक लाइट रेज है जो उसके सेंटर से पास कर रही है और दूसरी जो है वो फोकस पे जा रही है, ठीक है। तो जब भी हम किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये यहाँ पे, ये देखिए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ O, ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है ना, तो उसकी इमेज जो बनती है वो बनती है वर्चुअल। वो क्या बनेगी, पहले तो दो तीन चीज़ें, अब जैसे हमने यहाँ तीन चीज़ों को देखा था फर्स्ट केस में, वैसे ही हम दूसरे केस में भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जा रही हैं लेंस के पास, और लेंस के थ्रू देखिए आप, यहाँ पे ये जो रियल लाइट जा रही है, लाइट रेज, डायरेक्ट लाइट रेज जा रही हैं, इनसे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ इमेज इज फॉर्म्ड बाई apparent divergence of light is rays from a point, है ना, लग रहा है कि इस पॉइंट से ये रेज आ रही है ना, ऐसा आभास हो रहा है ना, लेकिन एक्चुअल डाइवर्जेंस तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इस पॉइंट से लाइट जा रही है, नहीं। तो जब ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे कि अपरेंट डाइवर्जेंस आपको दिखे, तो ऐसे इमेज को कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। दिस इज नॉट द एक्चुअल डाइवर्जेंस पॉइंट, है ना। यहाँ पे जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक्चुअल डाइवर्जेंस पॉइंट नहीं है। और यहाँ जो इमेज लाइट रेज है वो इस पॉइंट पे फोकस भी नहीं कर रही हैं। तो ये इमेज जो होगी ये क्या होगी? वर्चुअल होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब भाई
एक्चुअल ये अपरेंट है, अपरेंट डाइवर्जेंस यहाँ से शो हो रहा है, तो जो ये इमेज बनी ये वर्चुअल हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज अब देखते हैं, दूसरी चीज क्या है, उसी सीक्वेंस में हम देख रहे हैं जैसे हमने केस 1 में देखा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए रियल की जगह हमारा क्या हो गया, इमेज वर्चुअल हो गया। अच्छा, इमेज का साइज देखिए, ऑब्जेक्ट ये है आपका और ये इमेज है, तो इमेज का साइज बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये भी क्या है, एनलार्ज्ड, ये भी इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट यहाँ हमने देखा था कि ये इन्वर्टेड हो गया था, तो क्या इस केस में इन्वर्टेड है, नहीं, ये क्या है, अपराइट है, अपराइट है ना। ये भी सेम है, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है वैसे ही सेम इमेज दिखाई दे रहा है, इट इज नॉट इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला केस, केस 1, जिसमें हमने ये देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, 2f और f के बीच में, तो उसका इनलार्ज्ड, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है। जबकि केस 2 में जब हम ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका वर्चुअल इमेज बन रहा है, अपराइट है और सेम साइड में बन रहा है, और क्या है, एनलार्ज्ड है। तो दोनों ही केस में हमें कैसा इमेज मिल रहा है भाई, एनलार्ज्ड, मतलब दोनों ही लेंस इमेज को बड़ा कर, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हैं वो उसको बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन फर्स्ट केस में हमको रियल इमेज मिल रहा है ना, और सेकेंड केस में हमको वर्चुअल इमेज मिल रहा है, और यहाँ पे इमेज इन्वर्टेड है और यहाँ पे अपराइट है, जैसा है वैसा ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब केस 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। केस 1 को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है ये हमारा, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस आपने देखा था पहले वाले लेक्चर में कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, जहाँ सैंपल स्टेज पे रखा हुआ है उसके बिल्कुल पास रहेगा, नोच पीस पे ये लोकेटेड होते हैं, तो ये लेंस को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव। केस 1 को हम क्या कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्टिव। केस 2 क्या है हमारा, आईपीस है, या हम ये कहें कि आईपीस जहाँ से हम देखते हैं, व्यू करते हैं, वहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम क्या कहेंगे, आईपीस कहेंगे, और जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। तो आपने देखा कि ये दो केस जो है ये ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और आईपीस के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले उसमें हम लोग देखते हैं, आइए, कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस तो हमने अभी यूज नहीं किया, तो ये जो है हमारा, तो देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है केस 1 और केस 2, है ना। इससे पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि केस 1 और केस 2 को लेके, जैसे हमने कहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंसेस होने चाहिए, है ना। उनके कॉम्बिनेशन को जब हम यूज़ करते हैं तब उसी को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो यहाँ देखिए केस 1 में हमने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे हमारा रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बनता है, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में रख रहे हैं। दूसरा केस 2 में क्या था, हमें वर्चुअल इमेज मिल रहा था, एनलार्ज्ड मिल रहा था और अपराइट मिल रहा था, उसके इन्वर्टेड नहीं मिल रहा था,
ठीक है ना। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे थे, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने दो लेंस लिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस लिए, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस लिया है हमने यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस जब हम लेंगे तब उसी को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस को हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिएगा ये जो केस 1 है यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब इसी के सामने ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा स्लाइड के पास, ठीक है। कैसे, ऐसे करके यहाँ स्लाइड रखी होगी, ठीक है, स्टेज के ऊपर। तो ये हमारा स्लाइड है और इसमें यहाँ हमारा सैंपल होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप केस 1 मान लीजिए, ठीक, और सेकंड वाला जो है इसको केस 2 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग केस 1 पे फोकस करें। तो जब माइक्रोस्कोप को हमने बताया था आपको, कोर्स एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट है, उससे हम एडजस्ट क्या करते हैं, क्योंकि जब भी मूव करेगा तो ये दोनों लेंस तो साथ में मूव करेगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो बॉडी ट्यूब की साइज़ है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो एक माइक्रोस्कोप में है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो देखते हैं। तो ये जब आप मूव करेंगे किससे, कोर्स या फाइन एडजस्टमेंट से, तो ये पूरा नोज पीस, ये मान लीजिए इसको हम कह देते हैं नोज पीस, नोज पीस नहीं, बॉडी ट्यूब। सो ये पूरा बॉडी ट्यूब जो है आपका मूव करेगा ऊपर जेड एक्सिस पे या नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि जब हमने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर दिया भाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। देखिए ये ऑब्जेक्ट है जो एरो से दिखाया गया है, और ऑब्जेक्ट हमारा एफ ओ और 2F। एफ ओ का यहाँ मतलब है ऑब्जेक्टिव से, ठीक है ना। ओ जो हमने सिंबल लिया है वो किसके लिए लिया है, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है और ये 2F है, F और 2F। केस 1 को याद करिए, F और 2F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट था, तो देखिए हमने बीच में रख दिया। अब यहाँ से लाइट रेज जाएंगी और ये डायरेक्ट लाइट है और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज के फॉर्मेशन में फिर से वही याद रखना है कि हमारा यहाँ जो ये इमेज बन रहा है, तो हमारा जैसा केस 1 में बन रहा था वैसा ही बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा एनलार्ज्ड इमेज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो हमारा आईपीस है और ऑब्जेक्टिव है उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि जो ये यहाँ पे इमेज बन रहा है किसके द्वारा, आपके ऑब्जेक्टिव के द्वारा, वो ऐसे बने कि हमारे आईपीस, ये क्या है, आईपीस, तो इस आईपीस के फोकल लेंथ एफ जो है उसके अंदर बने, जो कि हमारा केस 2 था, याद करिए। यहाँ से देखिए जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था वो कहाँ हम रख रहे थे, ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और किसके बीच में रख रहे थे, उसके फोकल, एफ ई यहाँ लिखा हुआ है, एफ ई मतलब आईपीस का फोकल लेंथ। तो देखिए इसके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज बन रहा है वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। सिंस ये ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है, तो दिस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है
the image formed by objective is act as object for eyepiece। देखिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों ये डी डिस्टेंस को क्यों नहीं चेंज कर सकते? अगर आप इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज बनेगी इसकी पोजीशन अगर चेंज हो जाएगी तब आपको वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमको चाहिए एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की पोजीशन को फिक्स कर दिया गया, किसको? ऑब्जेक्टिव को और आईपीस को, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बनेगा वो इसके आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बने, जो कि हमारा केस 2 है ना। केस 2 मतलब आईपीस और केस 1 मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब हमारा जैसे इस केस में है वैसे ही यहाँ पे है। तो अब ये लाइट जो है, ये देखिए यहाँ पे ये लाइट एंटर कर रही है किसमें? अब दिस इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? इसके लिए, आईपीस के लिए, है ना। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन होगा इमेज का, वो देखिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ना। और दिस इमेज इज वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज है ना। तो केस 2 में यहाँ पे जब लाइट, ये जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बनी थी वो इसके लिए क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम, और ये फिर इसका इमेज बना रहा है यहाँ पे। तो जो हमको आईपीस से इमेज दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी भाई? इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और क्या होगी? वर्चुअल होगी और एनलार्ज होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो अगर एग्जाम में बना रहे हैं तो आपका ये जो हमने ये डायग्राम बनाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है केस 1 और केस 2 दोनों को यहाँ ऐड करके जो हमें मिलता है यही एक्चुअल में माइक्रोस्कोपी में इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है इसको बताता है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस। प्लीज कमेंट एंड सजेस्ट अस so that we can improve and we can discuss. Thank you everyone.